बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आते ही बिहार में प्रवासी पार्टियों की गतिविधि भी बढ़ गई है। बसपा, सपा, जेएमएम और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे दूसरे राज्यों की पार्टियों ने भी बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर ताल ठोक दिया है। हालांकि अन्य राज्यों की पार्टियों का प्रदर्शन लगातार खराब होता रहा है। बिहारी वोटर दूसरे राज्य की पार्टी को लगातार नकारते रहे हैं, लेकिन ये पार्टियां कई सीटों के नतीजों पर असर भी डालती रही हैं। बिहार चुनाव में इन पार्टियों को बड़ी जीत तो नहीं मिलती है, लेकिन कई सीटों के परिणाम को ये पार्टियां जरूर प्रभावित कर देती हैं। ये पार्टियां अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में उम्मीदवार खड़े करते हैं। जैसे बिहार और झारखंड से सटे जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारती है। वहीं एआईएमआईएम बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके सीमांचल में अपना दांव खेलती है और बसपा सपा की नज़र उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों पर रहती है। इन जगहों पर भले ही पार्टियां जीत न दर्ज कर पाए, लेकिन वहां जीत हार के समीकरण को जरूर बिगाड़ देती हैं। हर चुनाव में इन पार्टियों के डंड से एनडीए और महागठबंधन परेशान रहता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कुल 9 पार्टियों ने हाथ आजमाया था। इनमें से कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो अपने मूल राज्य में सरकार बनाती रही हैं। इनमें यूपी की सपा, बसपा, झारखंड की जेएमएम आदि पार्टियां प्रमुख हैं। लेकिन बिहार चुनाव में इनमें किसी भी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, जबकि जेएमएम 32 सीटों पर लड़ी थी और समाजवादी पार्टी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 6 सीटों पर अपनी दावेदारी रखी थी। इसके अलावा भी अन्य राज्यों की पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे थे, जो 2015 के चुनाव में सफल नहीं हो सके। बिहारी वोटर दूसरे राज्य की पार्टियों को लगातार नकारता रहा है। आपको बता दें कि हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया था। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट विजयी हो गए थे। इससे यह अंदेशा लगाया जाने लगा है कि बिहार में पड़ोसी राज्यों की पार्टियां भी किस्मत आजमा रही हैं, तो उन्हें प्रभावशाली नतीजे मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में उठापटक का दौर जारी है। सभी दल अधिक से अधिक सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसलिए बिहार में तमाम बड़े दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा गरमा रहा है और कितनी सीटों पर लगेगा, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। जहां तक बिहार एनडीए की बात है, वहां पर सीटों पर सहमति बनती दिखाई पड़ रही है। भाजपा जहां 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं जदयू बड़े भाई की भूमिका में 110 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारने वाला है। अगर लोजपा की बात कर लें तो लोजपा को 33 सीटें मिल रही हैं। वहीं महागठबंधन में अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, वहां भी बैठक चल रही है। उम्मीद जताई जा रही कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव मध्यस्थता स्थापित करते हुए राजद और कांग्रेस के साथ साथ वीआईपी और रालोसपा सभी दलों का बरकरार ख्याल रखते हुए सम्मानजनक सीटें उपलब्ध करा सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव को टाल देने के मूड में थे, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए सभी ने अपना फैसला बदल लिया है और सब चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित है। इसको लेकर गाइडलाइन तो जारी कर दी गई है, साथ ही साथ यह उम्मीद जताई जा रही कि चुनाव के डेट भी बता दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।